जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी OTR यानी कि वन टाइम राशन ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि ये क्या है और इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है और क्यों इसमें अप्लाई करना जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि आपको यहाँ पर आपके इसके बारे में ये तो बताया जाएगा कि ये क्या है, साथ ही साथ इसमें राशन कैसे करना है उसकी जानकारी भी आपको बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। और ये सभी कैंडिडेट के लिए अनिवार्य है अगर आप एसएससी का फ्यूचर में कोई भी भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो क्योंकि आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पहले कि ये क्या है और क्यों आपको इसमें राशन करना अनिवार्य है। तो गाइस, अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिस है जो कि एसएससी के द्वारा जारी हुआ है, जिसमें कि आप यहाँ पर जान सकते हैं कि अब सभी कैंडिडेट को यहां पर नए पोर्टल पर वन टाइम राशन करना होगा। पहले जब आप कोई फॉर्म भरते थे तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर राशन करके आपका जो बाकी का फॉर्म है वो भरना होता था, बट अब वो राशन यहां पर वैलिड नहीं रहेगा। आपको इस वेबसाइट के ऊपर राशन करना है जो कि यहां पर अभी न्यूली लॉन्च की गई है। अब ये क्यों की गई है, इसका क्या फायदा रहेगा, अगर उसके बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल देकर के कि रिसेंटली हरियाणा पुलिस के फॉर्म आए हुए हैं, पर वो हरियाणा पुलिस के फॉर्म वही भर पा रहे जिन्होंने एसएससी OTR करके सीईटी दिया था। सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सेम अब एसएससी भी सेम फॉर्मेट यहां पर लागू कर रहा है। पहले आप यहां पर OTR करेंगे यानी कि वन टाइम राशन करेंगे। तो अगर आप यहां पर एसएससी का फ्यूचर के अंदर कोई भी फॉर्म भरना चाहते, चाहे आपका फेज 12 हो या फिर आपका पुलिस कांस्टेबल हो या फिर आपका एसएससी CHSL हो, कोई सा भी फॉर्म हो, आपको उसमें अप्लाई करने के लिए ये OTR करना अनिवार्य है जो कि आप फ्री में कर पाएंगे, कोई फीस नहीं लगेगी और सभी कैंडिडेट को करना है अगर आप कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं एसएससी का। इसलिए गाइस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको कैसे करना होगा वो जान लीजिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक ओपन करने के बाद में आपके सामने इसकी जानकारी आएगी। आप यहां पर पूरी जानकारी चेक कर लीजिएगा और वन टाइम राशन क्या होता है उसके बारे में आप यहां पर हिंदी के अंदर जानकारी भी चेक कर लीजिएगा। ये करने के बाद में आप यहां पर नीचे सीईटी या फिर कह लीजिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक ये आप ओपन करेंगे, देन आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहां पर आप देखेंगे कैंडिडेट और इस तरफ है एडमिन। तो आपको यहां पर कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे राशन नंबर। तो अभी आपका राशन नहीं हुआ, इसलिए आप यहां पर नीचे न्यू यूजर के सामने रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको वन टाइम राशन डिटेल देनी है। तो सबसे पहले आप यहां पर आपकी पर्सनल डिटेल देंगे, फिर पासवर्ड क्रिएशन, फिर एडिशनल डिटेल और उसके बाद में डिक्लेरेशन। तो आप सबसे पहले यहां पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में यहां पर आपसे सवाल पूछे कि डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहां पर डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहां पर आपको 2 पॉइंट में देखने को मिल रहा है टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है या फिर आप आधार कार्ड नंबर नहीं देना चाहते तो फिर आप ऊपर नो करके अन्य कोई एक आईडी यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे जो कि यहां पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगी। इसके बाद कैंडिडेट नेम, आपको यहां पर आपका नाम भरना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और ध्यान में यह भी रखना है कि हो सके तो आपको आपका नाम जो आधार कार्ड के अंदर है वही 10th के सर्टिफिकेट के अंदर रखना है। उसके बाद आप यहां पर इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर यहां पर पूछेगा कि आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हां तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहां पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको बताना है। पहले आप यहां पर आपका मंथ लिखेंगे, फिर डे और उसके बाद में ईयर। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले मंथ फिर डे और उसके बाद में ईयर। इसके बाद आपको यहां पर इसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई भी कर देना है एंड देन यहां पर आप आपके फादर का नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मदर नेम यहां पर लिखेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। मैट्रिकुलेशन एजुकेशन बोर्ड यानी कि 10वीं का बोर्ड आपका क्या है, किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं की है, आपको यहां पर आपका बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है एंड देन गाइस यहां पर आपको बोर्ड नेम को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है एंड फिर आपको यहां पर नीचे देखने को मिलेगा रोल नंबर। तो आप यहां पर 10th का रोल नंबर एंटर करेंगे, जो भी आपका 10th का रोल नंबर है वो आप यहां पर डाल दीजिएगा, उसको दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। फिर यहां पर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप यहां पर वेरीफाई कर देंगे। फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ
एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर है कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आपको आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालनी है और सभी जानकारी जो कि आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है वो चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। गाइज यहाँ पर जब आपने आपका मोबाइल नंबर डाला होगा तो उसके बाद में आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिला होगा और फिर जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो आपके नंबर के ऊपर ओटीपी गया। सेम वे में आपने ईमेल भरी और उसके ऊपर ओटीपी भेजा और वो यहाँ पर डाल करके वैलिडेट कर दिया। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी गाइज यहाँ पर जिस वक्त मैं इसमें रोशन कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसमें एरर आ रहा है इटर्नल सर्वर एरर के नाम से। मे बी ये इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी अभी वेबसाइट यहाँ पर स्टार्ट हुई है तो ऐसे में प्रॉब्लम आ रही हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी रात के 10:12 हुए और अभी अभी ये जो अपडेट है वो आया है और मैं आपके लिए अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपके सामने यहाँ पर एरर आता है तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, पर इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा आपके यूजर मैनुअल से कि कैसे आपको इसके बाद का प्रोसेस करना है, क्योंकि इसका प्रोसेस ऑलरेडी एसएससी ने बता दिया है आपके यूजर मैनुअल के द्वारा। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर इसमें सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का पेज आएगा जहाँ पर आपको आपका राशन नंबर देखने को मिलेगा, यानी कि आपका राशन नंबर हो जाएगा, राशन हो जाएगा और आपको नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है एंड उसके बाद में आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जहां पर गाइज आप आपका राशन नंबर डालेंगे और फिर यहां पर आपको पासवर्ड डालना है जो कि आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से मिला है। ये डालने के बाद में गाइज आप यहां पर जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपको आपका पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आप यहां पर इस वेबसाइट के ऊपर देखते थे OTR सेम यहां पर भी रखा है, कोई अलग इंटरफेस नहीं है। तो यहां पर आप आपका राशन नंबर डालने के बाद में पहले ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, फिर आपको न्यू पासवर्ड डालना है। न्यू पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए उसका एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए और पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। कुछ ऐसा पासवर्ड आप यहां पर बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई करना है कंफर्म पासवर्ड में। और उसके बाद आप यहां पर देखेंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपको यहां पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग देना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सेलेक्ट करेंगे और उसका आंसर दे देंगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए पूछ जा रहे हैं ताकि जब आप अपना पासवर्ड भूल जाए और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करें तो ऐसे में आपको यही सिक्योरिटी क्वेश्चन का यही वाला आंसर जो कि आप यहां पर रखेंगे देना होगा एंड तब जाकर के आप आपके पासवर्ड को रिसेट कर पाएंगे। तो ये सब करने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा और फिर आप यहां पर राशन नंबर एंड जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है उसका इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने एडिशनल डिटेल का पेज आएगा जहां पर सबसे पहले आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, SC ST जनरल यानी कि UR या फिर OBC जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप वेरीफाई कीजिएगा। फिर नेशनलिटी के अंदर आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो यहाँ पर जो भी आपकी बॉडी के ऊपर निशान है लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई परमानेंट मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर इसमें 5 पॉइंट में यस करना, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद है 6 पॉइंट परमानेंट एड्रेस का, तो जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस के सेक्शन में आधार कार्ड के अकॉर्डिंग लिख देंगे। फिर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो C पॉइंट में सेलेक्ट करेंगे। D पॉइंट में जो आपका पिन कोड है वो आप यहां पर भर देंगे। फिर 7 पॉइंट है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहां पर जो आपका 1 टाइम राशन है वो देखेंगे कि वो आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड फिर आप यहां पर इसको प्रीव्यू कर लीजिए, यानी कि जो भी जानकारी आपने OTR के अंदर भरी है उनको चेक कर ले। अगर आपको लगे कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो उसको सही कर ले, नहीं तो यहां पर टिक करके आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करते ही आपका 1 टाइम राशन हो जाएगा। अब यहां पर फिर SSC के द्वारा कोई भी जो फॉर्म निकलेगा अभी फ्यूचर में, तो आप यहां पर इस राशन नंबर एंड इस पासवर्ड का इस्तेमाल करके उस फॉर्म को भरेंगे। ये आपको दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेम ऐसा ही है जैसे कि इस वेबसाइट के ऊपर होता था, जो कि आपकी SSC की ये वाली वेबसाइट थी जो कि आप देख सकते हैं। इसमें भी सेम होता था और इसमें भी आपको सेम ही करना है। राशन 1 टाइम करना सभी को अनिवार्य रहेगा। तो इस तरह से गाइज आप ये राशन कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि OTR क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे आपको राशन करना है। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए अगर आप इसके बारे में कोई भी अपडेट मिस करना नहीं चाहते। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी तरफ से गुड नाइट।